थी। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का घर के कामों में भी हाथ बटाती और अपने पिता के चूड़ियों के काम में भी हाथ बटाती थी। रानो के पिता चूड़ियाँ बनाकर बेचते थे। वो बहुत दिल से अपने पिता से चूड़ियाँ बनाना सीख रही थी। हालांकि उसके पिता उसे चूड़ियाँ बनाने से रोकते थे। रानो बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें चूड़ियाँ बनाने की जरूरत नहीं है। पिताजी, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी, मैं भी चूड़ियाँ बनाकर बेचूंगी। बेटी, तुम चूड़ियाँ बनाना सिर्फ अपने शौक के लिए सीख लो और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और रानो चिड़िया की उम्र शादी की हो गई। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया की सहेली मीना कबूतरी आती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी से चाय लाने का कहती है और रानो चिड़िया चाय लेकर आती है। नमस्ते आंटी, जब मैं कुछ साल पहले आई थी तो तुम छोटी सी थी। इतनी देर में रानो चिड़िया के पिता भी आ जाते हैं। आज बहुत दिन बाद आना हुआ बहन जी। हाँ भाई साहब, आपसे चूड़ियाँ लेनी थी इसलिए आई हूँ। मीना कबूतरी वहाँ से चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। घर जाकर वो सोचती है, मैं क्यों ना अपने बेटे मिट्ठू तोते की शादी रानो चिड़िया से कर दूं। मुझे तो रानो चिड़िया बहुत पसंद आई है। ऐसे ही कुछ दिनों में रानो चिड़िया की शादी मिट्ठू तोते से हो जाती है। रानो चिड़िया और उसका परिवार इस शादी से बहुत खुश थे। रानो चिड़िया ससुराल में बहुत सारे सपने सजाकर आई थी। मिट्ठू तोता अपने घर का इकलौता बेटा था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और 2 बहनें ही थीं और मिट्ठू की बहुत अच्छी नौकरी भी थी। शादी के बाद रानो चिड़िया को पता चला कि मिट्ठू तोता तो बहुत ही आलसी है। वो रोज रोज काम से छुट्टी करता है। अजी, सुनते हैं आप रोज रोज काम से छुट्टी ना किया करें। इस तरह तो आपकी नौकरी ही चली जाएगी और हम सब गुजारा कैसे करेंगे फिर। रानो, तुम अपने काम से काम रखो। मेरा जब मन करेगा मैं तभी काम पर जाऊंगा। ऐसे ही कुछ रोज बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिट्ठू तोता घर आकर बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। कुछ समय और बीत जाता है और रानो चिड़िया की 2 सुंदर सी बेटियां होती हैं। मिट्ठू तोता घर छोड़कर चला जाता है और अपने दोस्त बंटी कबूतर को कहता है कि वो रानो चिड़िया को बता दे कि वो घर छोड़कर चला गया है। बहन जी, मिट्ठू तोता घर छोड़कर चला गया है। वो कह रहा था उससे अपने परिवार का खर्चा नहीं उठाया जा रहा, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया है। रानो चिड़िया ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने माता पिता को बुलाती है। क्या बात है बेटी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? पिताजी, मिट्ठू जी घर छोड़कर चले गए हैं। अब मैं क्या करूँगी? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी? बेटी, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझ पर इस सारे परिवार की जिम्मेदारी है। रानो चिड़िया के पास थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे कुछ दिन तो उनका गुजारा हो गया, लेकिन अब वो पैसे भी खत्म हो रहे थे और अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। तभी रानो चिड़िया सोचती है कि उसको चूड़ियाँ बनानी आती हैं। वो अपने इस हुनर को जाया नहीं करेगी। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा, नहीं तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बेटी, तुम क्या काम करोगी? माँ जी, मुझे चूड़ियाँ बनानी आती हैं, मैं चूड़ियाँ बनाकर बेचूंगी। फिर रानो चिड़िया चूड़ियाँ बनाना शुरू कर देती है और वो चूड़ियाँ घर घर फेरी लगाकर बेचना शुरू कर देती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, हरी पीली लाल नीली तरह तरह की चूड़ी। चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। धीरे धीरे जंगल के पक्षियों को रानो चिड़िया की चूड़ियाँ पसंद आना शुरू हो गयीं। अरे बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। जरा मुझे ये हरी चूड़ियाँ तो दिखाना और मुझे ये लाल वाली दिखाना। ये लीजिए, ये हरी वाली देखें और ये लाल वाली, इसमें और भी रंग मिल जाएंगे। बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। कहाँ से लाती हो बहन जी तुम ये चूड़ियाँ? बहन जी, ये सब चूड़ियाँ मैंने खुद बनाई हैं। अच्छा, बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाती हो। ऐसा करो, मुझे 2-2 दर्जन पैक कर दो।
फिर एक दिन रानो चिड़िया जंगल के बाजार में चूड़ियाँ बेच रही होती है तो वहाँ एक चील व्यापारी आता है। बहन जी जरा चूड़ियाँ तो दिखाना, ये सब चूड़ियाँ तुम कहाँ से लाती हो? बहन जी ये बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं। ये सब चूड़ियाँ मैं खुद बनाती हूँ भाई साहब, ये सच में बहुत सुंदर है। बहन जी शहर वाले जंगल में मेरी चूड़ियों की दुकान है, मैं आपसे ये चूड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब बताइए कितनी चूड़ियाँ पैक कर दूँ? आप समझी नहीं बहन जी, मैं ये सारी चूड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। क्या आप ये सारी चूड़ियाँ खरीदेंगे? मैं ये सारी चूड़ियाँ भी खरीदूंगा और तुम्हें और चूड़ियों का ऑर्डर भी दूंगा। आप कहाँ रहती हैं बहन जी? यहाँ पास में ही रहती हूँ भाई साहब। बहन जी मैं आपको चूड़ियों के ऑर्डर दिया करूँगा, फिर आप घर बैठकर ही चूड़ियाँ बनाना। इस तरह आपको बाजार आकर भी चूड़ियाँ नहीं बेचना पड़ेंगी। चील व्यापारी रानो चिड़िया से सारी चूड़ियाँ खरीद लेता है और उसे और चूड़ियों का ऑर्डर भी दे देता है। रानो चिड़िया अब घर बैठकर ही चूड़ियाँ बनाती थी। अब उससे घोंसले घोंसले जाकर चूड़ियाँ नहीं बेचनी पड़ती थी। अब रानो चिड़िया के काम में उसकी सास और नंदे भी उसका हाथ बटाती थीं। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। अब रानो चिड़िया अच्छे से रिश्ते देखकर अपनी दोनों नंदों की शादी भी कर देती है। रानो चिड़िया अब ठीक ठाक कमा लेती थी, जिससे वो अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा कर लेती थी। अब बहुत से व्यापारी रानो चिड़िया को चूड़ियों का ऑर्डर देने लगे। रानो चिड़िया की चूड़ियाँ इतनी अच्छी थीं कि अब शहर वाले जंगल के सारे व्यापारी रानो चिड़िया से ही चूड़ियाँ खरीदते थे। अब रानो चिड़िया के अच्छे दिन आ गए थे। अब वो और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.